जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरांगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी जी के माथे पर कुटिल भौहें तन आईं। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पार्श लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अट्ठांग धारण किए हुए था। नरमुंड माला सुशोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख भी विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे घोड़ों के साथ रथों को भी एवं सारथियों को भी मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती थी तो किसी के गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़वगी से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना मार पीट कर गिरा दी गई। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। उधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा की एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई यह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूँ हूँ करती हुई बहुत सी बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसकी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा देखकर मुंड देवी जी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया था तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए हुए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तों,
अगर आपको यह श्रवण अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता सबका भला करें।